अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शौकत मरवा दिस साइड, चेयरमैन है स्मार्ट ग्रुप। ये हमारे जो मोअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं, इनकी कुछ क्यूरीज हैं जो अभी हमने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि रिफंड में जो अप्लाई रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं, वो हमें अभी सेकंड फेज हमने स्टार्ट किया है। तो हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और चेक्स वगैरह सबमिट कर दें। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी बताई, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, ताकि हम उनको वेरीफाई करें, उनकी जो पेमेंट्स हैं वो कंसर्न बैंक से वेरीफाई करें, ट्रांजैक्शंस वगैरह अपना नेट के अंदर उनको वेरीफाई कर लें कि उन्होंने वहां पे क्लेम जमा नहीं किया। और ये दो जैसे जैसे ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, ताकि हम उनको अपने पास जो है वो अप्रूव कर लें और उसके बाद फिर रिफंड का जो साइकिल है वो हम शुरू कर लें। इसमें ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर्स की डॉक्यूमेंट्स आ भी रहे हैं और डेफिनेटली हम उनको रिसीव भी कर रहे हैं और अंडरटेकिंग्स भी दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोरियर के थ्रू आ रही है या चाहे कोई बंदा फिजिकली डिलीवर कर रहा है। स्टिल कुछ क्यूरीज है, कुछ कंसर्न्स है जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सबसे जो मेजर कंसर्न है कस्टमर्स का है कि हम ओरिजिनल अभी नहीं जमा करते, जब कंपनी रिफंड स्टार्ट करेगी तो हम उस वक्त जमा करेंगे। एक तो सबसे बड़ी ये क्यूरी है। दूसरी क्यूरी साथ ऐसे कस्टमर्स की आती है, ये बोल देते हैं कि यार हमारे पास जो पुराने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या चेक्स है वो कहीं गुम हो गए किसी वजह से, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो स्टेटस जानना चाहते हैं। और तीसरा उसमें वो कैटेगरी आ जाती है जो हमारे कस्टमर्स ये कह देते हैं कि जब हमने अनाउंस किया था दिसंबर 2023 में या जनवरी 24 में या फरवरी 24 में कि भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दे रिफंड के लिए, तो ऐसे में हमारे बाकी हमें भी पता है कि काफी सारे कस्टमर्स ने जिस वक्त वो ड्यू थी उनकी पेमेंट वगैरह, तो उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और चेक जमा कराए थे कंपनी को, ठीक है। उनकी उस सिलसिले में उनको या तो अंडरटेकिंग मिल गई थी या उसके सिलसिले में उनको हमारा व्हाट्सएप से जवाब आ गया था। मतलब करंटली उनके पास रिफंड डॉक्यूमेंट्स है लेकिन कंपनी की अंडरटेकिंग मौजूद है। वो भी पूछ रहे हैं कि अभी हमारा क्या स्टेटस है। मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ऐसे हमारे कस्टमर्स जो कि कंसर्न शो कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने में, मैं यहाँ पे सबको क्लियर कर दूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप में से कोई भी बंदा सबमिट करने के लिए आएगा तो हमने उसका इतना तफसीलन प्रोसीजर बनाया है, डिटेल्ड प्रोसीजर है और इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाया हुआ है जो अंडरटेकिंग का, और जो अंडरटेकिंग जो रिस्पॉन्स आपको आता है उसका हमने इतना स्ट्रिक्ट और अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर उसको देखेगा तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि यार अगर मैं डॉक्यूमेंट्स दे भी देता हूँ तो कंपनी की स्टिल मेरे पास एक इतनी सॉलिड जो है ना अंडरटेकिंग आ गई है कि मुझे जो है ना क्लेम करने में कल को दोबारा भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं सबको ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि किसी को भी अगर अभी तक हमारा प्रोसीजर नहीं पता तो आप लोग बेशक खुद ऑफिस विजिट कर लें, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। अगर आप प्रोसीजर से मुतमईन हो जाते हैं तो तब अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें। अगर नहीं मुतमईन होते तो कोई आपकी अमानत है तो वो बेशक अपने पास। जो लोग काफी सारे लोगों ने अंडरटेकिंग दे रहे हैं, तो ये उन लोगों को करना चाहते थे लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही, तो उनकी रिक्वेस्ट होगी कि आप फिजिकली आ जाए और ये फिर वेरीफाई। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो वो प्रोसीजर आपको बताया जाएगा और जब अंडरटेकिंग आपको दी जाएगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि चूंकि डॉक्यूमेंट जमा करना एक कंपनी की मजबूरी है, कंपनी की जो है ना एक रिक्वायरमेंट है, उसी के ऊपर ही आगे वेरिफिकेशन स्टार्ट होनी है। तो अगर मैं उनको डॉक्यूमेंट्स को कंपनी को दे भी दूं तो एक तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इन द मीन टाइम वो जो प्रोसीजर है, वो जो आपको अंडरटेकिंग मिलेगी और जो प्रोसीजर आप खुद देखेंगे आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि यार वाकई अभी भी मेरे पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट इतनी स्ट्रांग अंडरटेकिंग है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई जो है ना रिफंड का मसला भी हुआ या कोई ऐसा इशू भी हुआ तो मैं उसको हर लीगल प्लेटफॉर्म पे टेक अप कर सकता हूँ। तो पहली बात तो ये कि उस चीज को लेके कोई परेशान ना हो, कर ले और खुद उस तरीके को कीजिएगा, आप लोग तसल्ली से ही जाएंगे, नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरी एक क्यूरी मेरे पास बहुत ज्यादा आती है वो ये कि हमारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ये सवाल करते हैं कि भाई मेरे तो डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, अभी मेरे पास चूंकि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, वो वेरिफिकेशन के लिए लाजमी है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए मजबूरी है वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। कंपनी की मजबूरियों पे हमारे मौजूद कस्टमर
करेंगे, जो कस्टमर की मजबूरी है उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर एक कस्टमर बोल देता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो गए, तो वो तो इंसान की बस से बाहर वाली बात है ना। अभी अगर डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो गुम नहीं हो गई, इन्वेस्टमेंट तो किया उसने कंपनी में। ऐसी सिचुएशन में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि कानूनी तौर पर वो जो गुम डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर है वो कस्टमर फुलफिल करके हमारे पास आएगा। और उसका प्रोसीजर मैं थोड़ा सा बता दूं, हर बंदा अपने वकील से भी बात कर सकता है, मशवरा ले सकता है कि एक तो आपने जो आपके रेफरेंस नंबर है, जो चेक का रेफरेंस नंबर, जो तमाम चीजें हैं, उसका हवाला दे के एक अखबार में इश्तेहार देना होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 1200 के ऊपर FIR करनी होती है। दूसरी बात, पहले आपने इश्तेहार देना होता है, आपने FIR करनी होती है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इस जगह पे। वो जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, सबको पता होगा, नहीं तो काइंडली अपने वकील से कर ले। FIR जब कर लेते हैं तो FIR की कॉपी और उसके बाद वो जो अखबार की कॉपी एक 1200 वाले स्टाम्प पेपर के साथ, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो कॉपीज है और चेक की कॉपी, वो साथ लगा के उस स्टाम्प में हम मेंशन कर देंगे कि ये आपकी कॉपियां साथ लगी हुई है, ये आपके स्टाम्प नंबर है, ये आपके रेफरेंस, ये आपकी इन्वेस्टमेंट, ये चेक, सारी डिटेल्स है। FIR साथ लगी हुई है, डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम ऐसे कस्टमर्स की ये तमाम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी रिसीव कर लेंगे, हम आपको अंडरटेकिंग भी देंगे, और इंशाल्लाह नेसेसरी वेरिफिकेशन के बाद आपको रिफंड भी मिलेगा, इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है हमारी उन कस्टमर की जो ये कहते हैं कि भाई मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जनवरी या फरवरी 2024 में या मार्च 2024 में ऑलरेडी मैं कंपनी को जमा करा चुका हूँ, ओरिजिनल जो है चेक भी जमा करा चुका हूँ, मेरे पास अभी अगर ये भी काम सिर्फ उनके पास अंडरटेकिंग है, अगर ये भी काम हो चुका है तो जाहिर बात है हम उसको भी ऑनर करते हैं। लेकिन स्टिल आपकी गवर्नमेंट है, काइंडली आपने उसको भी ऑनर करना होगी कि ऐसी सिचुएशन में कस्टमर ने एक 1200 का स्टाम्प पेपर करना है। स्टाम्प पेपर डॉक्यूमेंट्स में जो तमाम चीजें हैं, जो चेक नंबर है, रेफरेंस नंबर है, तमाम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, जो तमाम फोटो कॉपीज में मेंशन होगी, चेक नंबर है, वो तमाम चीजें एग्रीमेंट में मेंशन। उसके बाद ये जो स्टाम्प, उसके बाद ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट की MOU की जो फोटो कॉपी, चेक की फोटो कॉपी है, और अभी कंपनी डिमांड करती है, जैसे आपने उसका जो कंपनी में डिपॉजिट स्लिप जमा किया होगा, जो पेमेंट का प्रूफ है, उसकी फोटो कॉपी या ओरिजिनल जो भी आपके पास है, CNA की कॉपी और नेक्स्ट ऑफ किन की CNSE की कॉपी, ये चीजें अगर आप हमें जमा कराएंगे हम उसको भी वेलकम करेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही हम उनको एंटरटेन करेंगे। हम आपको अंडरटेकिंग भी देंगे और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, और जैसे ही हमारे एंड पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे अपना और इस पुराने जितनी भी चीजें अंडरटेकिंग साथ लगाएंगे तो हम उसको भी वेलकम भी करेंगे। हम आपको हम उनकी वेरिफिकेशन भी करेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद जो जो रिफंड के ब्रैकेट में आता जाएगा तो इंशाल्लाह उनको हम रिफंड भी स्टार्ट करेंगे, और रिफंड भी उनको उसी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे चाहे जिसके डॉक्यूमेंट्स गुम है या जिसके डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली वो सारे इस पर मेंशन करेगा कि जो चीजें वो हो चुकी है, वो गुम है, वो दोबारा रिकवर होती भी है तो वो कंपनी का एसेट होगा, वो कंपनी को ही इमीडिएटली जमा करवाएगा। या जिससे क्लेम कर दिया मार्च में या जनवरी 2024 में और अभी एग्रीमेंट दे रहे हैं, आई एम श्योर सबको पता होगा कि ये एग्रीमेंट जब आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम भी यही एज्यूम करेंगे और लॉ भी यही कहेगी कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा है कंपनी को और वो स्टिल कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है। आई एम श्योर मुझे ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बगैर किसी फर्दर डिले की हमें अपने ओरिजिनल जो चीजें हैं वो जमा कराएं। चार
वन में आते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, आप हमें ओरिजिनल जमा करा दें। आप अगर कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए तो जो प्रोसीजर मैंने बता दिया वो प्रोसीजर फॉलो करके उस हिसाब से अपने तमाम चीजें हमें जमा करवा दें, वो भी कोई मसला नहीं। या अगर आप कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे कंपनी को, उसकी अंडरटेकिंग आपके पास है, तो कैटेगरी नंबर 3 के हिसाब से जो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया वो प्रोसीजर में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि फोटो कॉपीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फोटो कॉपीज जो हम पहले मांग रहे थे उसके सिर्फ अपना सिस्टम और रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे थे और हम अपने ऊपर जो है ना फ्लो को कंफर्म करना चाह रहे थे कि कितना कोई फ्लो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा वेरीफाई कर लिया। अभी जब हम इन ओरिजिनल चीजों पे जा रहे हैं तो ये एक अच्छी भी बात है आप सब लोगों के लिए कि अभी हम प्रैक्टिकली रिफंड की तरफ जा रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और इसमें एक एक स्टेप से हम अपने मुतल्लिका कस्टमर को कंफर्म करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल जिस कस्टमर के हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, स्ट्रेट अवे आपको आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अंडरटेकिंग आएगी, सिंपल मैसेज नहीं आएगा, अंडरटेकिंग आएगी लेटर हेड के ऊपर जिससे हमारी स्टैंप लगी होगी कि भाई आपके ये हमारे पास कंप्लीट हो गए और अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में वेरिफिकेशन स्टार्ट करें। आपकी डॉक्यूमेंट्स आपकी पेमेंट जैसी ही बैंक से वेरीफाई हो जाती है या जो हमारे पास दूसरी मीडियम है जैसी वेरीफाई होगी बाकायदा कंसर्न बंदे की आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा से अल्हम्दुलिल्लाह वो है आपकी पेमेंट हमारे पास आ चुकी हुई है। अभी आप हमारे नेक्स्ट स्टेप का वेट करें। नेक्स्ट स्टेप में हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं नाम नैप से कि कहीं ये जो कस्टमर है ये आपके पास तो नहीं आया हुआ इदारे के पास, कहीं आपने उनको वेरीफाई तो नहीं किया या आपने उनको पेमेंट तो नहीं की। ये स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो जाता है और सक्सेसफुली हो जाता है, नैप से हमें नेगेटिव रिमार्क्स आ जाते हैं कि हमारे पास ये कस्टमर मौजूद नहीं है, आप उसको खुद एंटरटेन करें। ये भी हम बाकायदा कस्टमर करेंगे कि सर या मैडम आपके तीनों स्टेप्स कंफर्म हो गए, आपकी हमारे पास ये जो पेमेंट है कैपिटल ये वेरीफाइड है, उसके हिसाब से कंपनी पॉलिसी के मुताबिक ये जो आपका प्रॉफिट बनता है ये वेरीफाइड है। अभी आप जस्ट नेक्स्ट आपकी ऑलरेडी हमने बैंकिंग डिटेल्स ली होंगे, अभी जस्ट आप हमारी नेक्स्ट वो कंपनी जब भी पेमेंट ट्रांसफर करती जाएगी कैपिटल फॉलोड बाय द प्रॉफिट और वो जो हमने ब्रैकेट्स बनाए। ओके, तो लास्ट जो मेरी बात है, अनफॉर्चुनेटली बार बार कॉल कटती है तो मेरी जो आवाज है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। कोशिश करूंगा आप लोगों को मेरी बात की समझ आ जाया करे। तो मैं लास्ट बात ये कर रहा था कि जो हमारा कैपिटल है हमने ऑलरेडी तरतीब बताई हुई है, हम रिफाइन भी करेंगे, मजीद खूबसूरत करेंगे, क्योंकि हमने उसी हिसाब से हम ब्रैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके स्प्लिट करके तो हमने पेमेंट्स करनी हो। मैं अभी डिटेल में उसकी कोई जरूरत है, लेकिन वो इंशाल्लाह जब ये प्रोसेस जिसका कंप्लीट होता जाएगा और हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको कैपिटल भी जाएगा और फिर जो हमने प्रॉफिट की कमिटमेंट की है वो भी इंशाल्लाह उसी तमाम तरतीब के मुताबिक जाएगी जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, किस तरह कैपिटल जाएगा किस तरह प्रॉफिट जाएगा, वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो अभी ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना मैं बताऊंगा। वो जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से हम टाइम के इंशाल्लाह वो मैंने जैसे जिक्र किया कि वो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने इतना अच्छा इंटरनल मैकेनिज्म लिया है कि ऑटोमेटिकली हर चीज की प्रोग्रेस हर कस्टमर को शेयर होती जाएगी, हर स्टेप आपके साथ, और जब आपको पेमेंट जानी होगी तब भी आपके साथ कांटेक्ट होगा, पेमेंट होगी वो भी आपको वेरिफिकेशन के लिए, और जैसे जैसे पेमेंट आई जाएंगी आपके साथ शेयर भी होती जाएगी और आपको इंशाल्लाह अपडेट भी रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।